अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। तो आज एक चैप्टर शुरू करने जा रहा है हम। चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन। वो क्लास 10 का चैप्टर है, साइंस का, फिजिक्स का पार्ट है। तो वो हम आज स्टार्ट करने जा रहा है लाइट का रिफ्लेक्शन। तो देखो बच्चों, पहले हम सीखेंगे लाइट क्या होता है। लाइट के बारे में जानेंगे। लाइट होता क्या है, एक्चुअली लाइट क्या है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर व्हिच वी कैन सी। इसका मतलब क्या होता है, लाइट एक तरह का एनर्जी होता है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्म होता है जो जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, कोई भी चीज़ देख सकते हैं। यदि लाइट नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं देख सकते। तो लाइट क्या होता है, बेसिकली लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर व्हिच वी कैन सी, हम लोग देख सकते हैं। तो लाइट के बारे में समझ गए। तो अभी हम पढ़ेंगे क्या, रिफ्लेक्शन। लाइट के बारे में समझ गए आप। तो अभी रिफ्लेक्शन होता क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्लास 10 का सिलेबस में है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइट ये लिख लो, लाइट क्या होता है लिख लो। इसके बाद पढ़ेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉज होता है, दो लॉज है क्लास 10 के सिलेबस में। दो लॉज है। पहला लॉज है क्या, द इंसिडेंट रे। देखो बच्चों, देखो इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, ये बाद में सिखाएंगे। तो पहले लिख लो व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये लिख लो, उसके बाद हम सिखाएंगे। द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lies in the same plane। ये हम डायग्राम के थ्रू बताएंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो डायग्राम है उसके थ्रू बताएंगे हम, ये क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। ये तो आप लोगों को बताया नहीं अभी तक। तो देखो, दूसरे लॉ है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to the angle of reflection। ये लिख लो पहले, मैं हट रहा हूँ, ये लिख लो। आई होप सबने लिख लिया और स्क्रीनशॉट मार लिया। तो अभी इस ग्राफ पर नज़र दीजिए, इधर नज़र दीजिए। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो फेनोमेनन है उसके बारे में इधर हम समझाएंगे अभी। तो देखो इधर बच्चों कि ये लाइन, इस लाइन को क्या बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। एक्चुअली नॉर्मल होता क्या है, नॉर्मल कोई भी सरफेस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर हो या 90 डिग्री हो उसको नॉर्मल कहते हैं। ये सरफेस है, सपोज ये सरफेस नहीं, ये एक प्लेन है। सपोज ये एक प्लेन, कंसिडर एज ए प्लेन, इट इज़ ए प्लेन, कंसिडर इट इज़ ए प्लेन। तो इसके ऊपर एक 90 डिग्रीज का एक एंगल बना हुआ है इस लाइन से, तो इस लाइन को हम नॉर्मल कहेंगे। तो इधर एक बात देखो कि इंसिडेंट एंगल जो कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और इंसिडेंट एंगल एक ही बात है। एंगल ऑफ इंसिडेंट होता क्या एक्चुअली, एंगल ऑफ इंसिडेंट वो होता है, वो लाइट होता है जो लाइट नॉर्मल के विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको इंसिडेंट एंगल कहते हैं या एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड एंगल बा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इधर लॉ लिखा हुआ है, उधर पहला लॉ क्या था कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। दैट मीन्स एक ही प्लेन पर होगा, एक ही प्लेन। ये एक प्लेन है, प्लेन के बारे में तो आप जानते हो ना। तो एक ही प्लेन पर है, एक ही प्लेन पर तीनों चीज़ है, एक ही प्लेन पर तीनों चीज़ है। वो पहला लॉ था। दूसरा लॉ था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंट कंसिडर I incident angle and deflected angle considered as a R। तो that means
एंगल आई इक्वल टू द एंगल आर। तो इधर देखो, लिखा ही नहीं, इधर जो लाइट इंसिडेंट, पहला जो इंसिडेंट होगा, इसको इंसिडेंट, पहला जो लाइट आएगा, जिधर से लाइट आएगा उसको इंसिडेंट लाइट बोलेगा। वो इंसिडेंट लाइट आकर इधर टच किया है, इधर से बाउंस करके सेम एंगल पर रिटर्न गया है। तो इसका मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ये पता लगता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप यू गेट माई पॉइंट। डिड यू गेट माई पॉइंट एवरीबॉडी? तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो देखो बच्चों, अभी हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर क्लास 10 का सिलेबस है। प्लेन मिरर थोड़ा दिया हुआ है, क्लास 11 में, क्लास 12 में ज़्यादा है, तो क्लास 10 में थोड़ा दिया गया है। तो प्लेन मिरर के नेचर के बारे में जानेंगे। प्लेन मिरर के नेचर होता है सेम डिस्टेंस एट दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेम डिस्टेंस एट दैट द ऑब्जेक्ट। और एक है आपका वर्चुअल होगा। वर्चुअल सिखाएंगे, वर्चुअल क्या होता है। वर्चुअल होता है लेटरल होगा, लेटरल इन्वर्टेड होगा, और इरेक्ट होगा। देखो बच्चों, प्लेन मिरर एक्चुअली जो मिरर में आप लोग मुंह देखते हो, शरीर देखते हो, उसको प्लेन मिरर, जो घर में रहता है जो मिरर, वही प्लेन मिरर है। तो पहले देखो बच्चों, प्लेन मिरर के बारे में इधर लिखेंगे, थोड़ा डायग्राम इधर लिखेंगे। मैंने एक बात बोला पहले, सेम डिस्टेंस एट दैट ऑब्जेक्ट। सपोज इट इज कंसिडर एज ए ऑब्जेक्ट ए, हियर ए, डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस आर। तो ये मिरर है, ये प्लेन मिरर, कंसिडर एज ए प्लेन मिरर, इट इज ए प्लेन मिरर। तो ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, तो मिरर का इमेज किधर बनेगा, सेम डिस्टेंस पर ही बनेगा। जितना डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतना डिस्टेंस पर ही इमेज बनेगा। सपोज कंसिडर दिस पॉइंट एज ए इमेज, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, आर। तो डिस्टेंस मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उतना दूर ही इमेज फॉर्मेशन होगा। जितना दूर ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उतना दूर इमेज फॉर्मेशन होगा। एक बात देखिए, लेटरल इन्वर्टेड क्यों कहते हैं? वर्चुअल का मतलब क्या होता है? वर्चुअल का मतलब रियल नहीं होता। जो चीज़ रियल नहीं होता है, रियल में नहीं होता, वही वर्चुअल है। देखो बच्चों, लेटरल इन्वर्टेड का मतलब क्या? आप मिरर के सामने खड़े हो, सपोज आप मिरर के सामने खड़े हो, तो आप इस हाथ को दिखाओगी, तो आपको देखा जाएगा कि क्या देखा जाएगा, कि इस हाथ दिखाओगी, आपको देखा जाएगा कि इस हाथ दिखा रहा हूँ, इस हाथ दिखा रहा हूँ, इस हाथ दिखाओगी मिरर के सामने, तो इस हाथ मालूम होगा। तो लेटरल इन्वर्टेड का मतलब, सपोज आप ऐसे के लिख रहा है, यदि के मिरर के सामने रखा जाए तो उसको कैसे देखा जाएगा? ऐसे देखा जाएगा ना, ऐसे देखा जाएगा। इसको कहते हैं लेटरल इन्वर्टेड। और इरेक्ट का मतलब छोटा, इरेक्ट का मतलब छोटा, इरेक्ट उल्टा भी होता है, छोटा भी होता है। तो देखो बच्चों, ये लिख लो। और एक बात ऐड कर चुका हूँ कि सपोज इधर आप छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दीजिए। छोटा सा ऑब्जेक्ट का साइज जितना होगा, मिरर इमेज फॉर्मेशन में वही ऑब्जेक्ट उतना ही साइज का होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सेम साइज एट दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की साइज होगा, इधर जो ऑब्जेक्ट की साइज होगा, इमेज फॉर्मेशन में वही साइज का ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्मेशन करेगा। आई होप डिड यू गेट माई पॉइंट एवरीबॉडी? देन स्क्रीनशॉट मार लीजिए।